बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे के अंदर बता रहा हूं कि जिसके ऊपर आपका खर्चा जो है वो इंतहाई कम आएगा और आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर नामियाती मादा इंतहाई कम हो गया है और बार बार फसलें लगा के हमारी ज़मीन जो है वो जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उजड़ चुकी है। तो अगर आप ये फसल काश्त करेंगे तो आपकी जो है वो पैदावार भी आ जाएगी, खर्चा भी कम होगा और इसके अलावा जो है आपको जो है वो आपकी ज़मीन जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो मेरी मुराद है मूंगी की फसल, क्योंकि मूंगी की फसल ऐसी फसल है कि जिसके अंदर आपका खर्चा इंतहाई कम होता है। अब जो हमारी ज़मीन जो फारिग पड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले कोई एक दो फसलें बताई थी जो फारिग ज़मीन पड़ी थी, उसमें उसमें एक मूंगी की फसल भी है। तो ये मूंगी की फसल हमारे जो बुजुर्ग जो हैं वो बड़ी देर से लगाते आ रहे हैं। पहले हम ये मूंगी थोड़ी थोड़ी हर एक ज़मींदार लगाया करता था, तो इससे फ़ायदा ये था कि हमें जो है घर की जो है वो दाल भी जो है वो अपने घर की हो जाती थी। कम से कम ये तो पता होता था ना कि जो हम चीज़ खा रहे हैं वो असल चीज़ है। तो इस तरह मूंगी जो है हमारे खाने के भी काम आ जाती है और उसको बेच कर जो है वो कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो अब हमने मूंगी की फसल जो है वो काश्त कैसे करनी है, ठीक है, और ये मूंगी जो है इसके ऊपर कितना खर्चा आता है और इसकी जो तैयारी कैसे होगी और इसके ऊपर जो बीमारियां कौन सी आएंगी, इसकी पैदावार कितनी होगी, बीज कितना डालेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग के अंदर जो है वो आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले जो है अब आप देखें कि मूंगी की जो काश्त है उसके लिए जो ज़मीन है वो हल्की मैरा होनी चाहिए, यानी रेतली ज़मीन हो या हल्की मैरा हो। जो भारी मैरा या चिकनी ज़मीन होती है उसके अंदर जो है वो मूंगी की फसल जो है वो काश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है उसकी पैदावार भी नहीं आती और अगर बारिश वगैरह आ जाए, पानी ज़्यादा है तो मूंगी मर जाती है। अब इसकी ज़मीन की जो है वो ज़्यादा इसकी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती तैयारी। उसको आप जो है जैसे आपकी ज़मीन अप्पड़ पड़ी हुई है गंदम के बाद या किसी और फसल के बाद, तो आपने उसको पानी लगा के अच्छे तरीके के साथ भर के और उसके अंदर दौर जो है वो ट्रैक्टर की के साथ लगा के या आप रूटावेटर लगा लें, तो रूटावेटर लगा के आपने उसके अंदर जो है वो या तो छट्टा कर देना है या आपने केरा कर देना है। ये दो ही तरीके हैं, क्योंकि छट्टा जो होता है वो करना ज़रा आसान होता है, केरा जो है वो कई जगह पे जो है वो मशीन वगैरह नहीं होती, ड्रिल वगैरह नहीं होती। जहाँ पे ड्रिल वगैरह जो है दस्तियाब है तो वहाँ आपको ड्रिल कर देनी चाहिए, वरना आपको छट्टा कर देना चाहिए। तो आप जहाँ तक इसमें खाद का ताल्लुक है, तो कुछ लोग इसमें खाद डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। अगर आपने खाद डालनी हो तो आधी बोरी जो है आप नाइट्रोफास की वो बिजाई के साथ ही जो है वो डाल दें, तो आपका जो है वो काम चल जाएगा। जहाँ तक मूंगी की वक्त काश्त का ताल्लुक है तो इसका जो है जून और जुलाई के अंदर आप इसको 20 जुलाई तक या 15 जुलाई तक जो है, ये जून से लेके 15 जून से लेके जुलाई तक जो है आप इसको जो है वो काश्त कर सकते हैं। और ये फसल जो है ये आप ये कह सकते हैं कि 60 से 70-80 दिन की फसल है और इसको आप बर्दाश्त करके इसके बाद जो है जो भी फसल लगाना चाहें तो आप जो है वो आराम से लगा सकते हैं। तो अब एक तो तरीका मैंने आपको छट्टे का बता दिया, ड्रिल का बता दिया। एक तरीका यह है कि आप इसकी खेड़ियाँ निकाल के और इसके अंदर जो है वो चोपा लगा दें, लेकिन और फिर ऊपर से आप स्प्रे कर दें। तो ये तरीका भी वैसे सही है, लेकिन इसके अंदर फिर पानी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और इसके अंदर फिर ज़्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए अमूमन लोग जो हैं वो खेड़ियों पे इसको काश्त नहीं करते। अमूमन तो ये बरानी इलाकों के अंदर ही काश्त होती है, लेकिन चूँकि अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये बन गई, क्योंकि कपास जो है वो अब जवाब दे गई है, वो मुनाफा बख्श नहीं रही। इसी तरह बाकी फसलें जो है वो मुनाफा बख्श नहीं रही। तो इसलिए ज़िम्मेदार जो है वो कोशिश करता है कि चलो ऐसी फसल लगा ली जाए कि जो दरमियान के अंदर आ जाए। इसके बाद फिर मकई लगा लेंगे, कोई और फसल लगा लेंगे, तो उससे थोड़ा बहुत जो है वो गुजारा हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है इसको लगाने के बाद जिस पे जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, तो आपने इसकी जड़ी बूटियों को जो है वत्तर के ऊपर ही जो आपने स्प्रे कर देना है, पेंडिमेथ्रिन का कर देना है या डुआल गोल्ड का आपने स्प्रे कर देना है। तो इस तरह आपकी जड़ी बूटियाँ जो है उससे भी वो महफूज हो जाएगी। जहाँ तक इसके पानी का ताल्लुक है तो उसका पहला पानी है बड़ी देर से जाके लगता है। जो ठंडी ज़मीनें हैं उनके अंदर तो पानी 1-2 ही लगते हैं, ठीक है, और जो थोड़ी सी ज़मीनें ऐसी हैं उनके अंदर भी 3 पानी 4 पानी के 3 पानी के अंदर जो है आगे जाके बारिशें शुरू हो जाती हैं। जब बारिशें शुरू हो जाए तो फिर पानी की इसके अंदर वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक इसकी बीमारियों का ताल्लुक है तो इसके अंदर बीमारियाँ सफ़ेद मक्खी आती है, वो सफ़ेद मक्खी का आप इसके अंदर जो है वो स्प्रे कर दें। इसके अंदर सुंडी भी आती है, अगर सुंडी आप देखें आ रही है तो उसके अंदर मैच का स्प्रे कर दें। मैच अगर महंगा आपको लगता है तो आप ल्यूफुरान का स्प्रे कर दें और आप जो है एमेमेक्टिन का स्प्रे कर दें, उससे भी इसकी सुंडी मर जाती है। इसके अलावा जो है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे पत्ते पीले हो रहे हैं तो एक आध इसके ऊपर जो है वो आप फंजीसाइड जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये जो फसल जो है आप ये कह सकते हैं कि 60 से
और 80 दिन के दरमियान जो है वो ये तैयार हो जाती है। अब इसके तैयार होने की जो निशानी है वो ये है कि इसकी फलियां जब 80% जो है वो काली हो जाएं तो फिर आप इसको जो है वो काट लें, और काट के आप इसको जो है वो थ्रेशर भी कर सकते हैं। अगर थ्रेशर ना हो तो आप इसको हाथ से झाड़ भी सकते हैं, जैसे पहले हम झाड़ा करते हैं। अगर थोड़ी फसल हो तो आप इसको थ्रेशर करके इसका जो भूसा है वो आप जो इसकी तूड़ी जो होती है वो इसको जानवर बड़ी शौक से जो है वो खा लेते हैं। तो इस तरह ये आपकी जो पैदावार है, अगर आप इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो एक फसल समझ के इसको जो है वो लगाएंगे तो ये आपकी पैदावार जो है ये 15 से यानी 10 मन से 20 मन के दरमियान इसकी पैदावार आ जाती है। और इसका रेट भी मूंगी का, चूंकि दालें हमारे यहाँ कम है, इसका मूंगी का रेट जो है वो अमूमन अच्छा होता है। और इसको जब आप झाड़ लेंगे और इसको फिर 3-4 दिन जो है वो सुखा लेना चाहिए। अगर नमी रहेगी ना और फिर इसको आप जो है वो रख देंगे तो फिर वो खराब हो जाती है। तो आपने अगर कुछ दिन के लिए इसको रखना है तो फिर इसके अंदर जो गंद वाली गोलियां होती है ना, वो हर गट्टू के अंदर एक एक गोली रख के और उसको जो है वो कमरे को बंद कर दें, और उस कमरे के अंदर किसी जानदार चीज़ को ना जाने दें, बच्चे को, किसी जानवर को, और ख़ुद उसके अंदर जो है वो दाखिल ना हो। तो इस तरह आपकी जो फसल जो होगी वो भी उससे जो वो महफूज हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपको ये अच्छे पैसे भी दे जाएगी। क्योंकि अब किसान की जो हालत है वो ये है कि वो महंगी फसलों की तरफ जो है वो कम जाता है, ठेके भी देने होते हैं, बाकी भी अखराजात होते हैं। तो इस तरह ये बागों के अंदर भी लग सकती है। सच किया कि बाग वाले अमूमन जो है वो मूंगी लगा देते हैं कि चलो यार जो भी मूंगी होगी वो ठीक है। तो और बाग के अंदर तो ज़ाहिर है कि वो ज़मीन फारगी पड़ी होती है जब तक बाग छोटा होता है। जैसे ये बाग देखें ना, ये दिखाएं उधर, जैसे ये बाग छोटा है तो अब इसके अंदर जो है वो आराम से आप जो काश्त कर सकते हैं, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें उसको देनी है, पानी भी देना है, बाकी चीज़ें भी देनी है, स्प्रे भी होती रहेगी और आपकी मूंगी भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको जो है वो मल्टी क्रॉप के तौर पर जो है वो भी काश्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये मूंगी जो है अगर फ़र्ज़ करो आपको 15 मन या 20 मन दे जाती है तो आपको जो है ये अच्छे पैसे दे जाएगी। इसके बाद चूंकि ये फसल जो है 60-70 दिन की है तो इसके बाद फिर आप दूसरी फसल भी लगा लें। तो इस तरह ये मेरे किसान भाई जो है एक सस्ती फसल जो है, जो बेकार जो ज़मीन अब आपकी खाली पड़ी हुई है, आपने आगे जाके जो मक्की लगानी है या कोई और चीज़ लगानी है तो वो जाके आपकी सितंबर के अंदर लगेगी, अगस्त के अंदर, तो उस वक्त तक आपकी फसल जो है ये तैयार हो जाएगी। तो इस तरह मेरे किसान भाई इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इस बारे में अगर आपने कोई राय लेनी हो तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि मेरे दूसरे किसान भाई हैं उन तक भी ये तमाम बातें पहुँच जाएँ। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।